जिस वक्त तुम कोशिश करना छोड़ देते हो उसी वक्त से तुम्हारी हार की शुरुआत हो जाती है। सो गाइस, हमेशा कोशिश करते रहना है। मे भी हो सकता है कि इस बार जिन लोगों ने एग्जाम दिया, हो सकता है कि एग्जामिनेशन उनका अच्छा ना गया हो, कोई बात नहीं, हमें कोशिश रोकनी नहीं है। हमें अपनी कोशिश जो है वो कंटिन्यू रखनी है और सिलेक्शन होकर रहेगा। मैंने आपको हमेशा बोला है, कंसिस्टेंट रहोगे, सिलेक्शन होकर रहेगा, कोई आपके सिलेक्शन को नहीं रोक सकता। जय हिंद गाइस, वेलकम टू झांसर एकेडमी फॉर आईएएस। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी आवाज आपको प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है तो प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स पर लिखकर। और जो भी स्टूडेंट्स जिनको लाइव प्राइवेट बैच हमारा ज्वाइन करना है फ्री में करंट अफेयर्स का, 9713282838 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑल राइट, चलिए। अच्छा, कैसा लगा आपको? बहुत दिनों बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ आज। राइट, आप मुझे पहले ये बताएं कि अभी हमारे टीचर एक और थे, मिलन जी, वो आपको पढ़ा रहे थे, कैसा लगा आपको? उन्हें अच्छा पढ़ाया? सब कुछ समझ में आया आपको? बढ़िया रहा सब? सुकून मिल गया, आवाज सुन गया है। तो मिलन जी को द हिंदू का टास्क दे दें, मिलन जी को अलॉट कर दें द हिंदू का टास्क, द हिंदू न्यूज़पेपर का। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। मंडे 13 जून 2022 है आज, और आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करेंगे। हमेशा की तरह एक स्पेशल क्लास होती है करंट अफेयर्स की, एक हिंदू की क्लास होती है। और करंट अफेयर्स की कल मैंने आप लोग को स्पेशल क्लास दी थी, 2.5 घंटे के आसपास की कुछ क्लास थी, सभी लोगों ने कवर कर ली। जिन्होंने कवर नहीं करी कर लीजिएगा, क्योंकि 4 बजे उस 2.5 घंटे की क्लास का टेस्ट है। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि आपको करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लास जो है वो यूट्यूब पर दे दी जाएगी, और 4 बजे उसका टेस्ट और उसका डाउट सेशन रखेंगे। तो ये दो फॉर्मेट हो जाएगा आपके पास, एक द हिंदू न्यूज़पेपर चलेगा, एक करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लास चलेगी, और क्विज भी, एक अलग से टेस्ट भी हम ऑन अ रेगुलर बेसिस कंडक्ट करेंगे। उससे आपकी प्रिपरेशन और बेटर होगी और स्ट्रांग होगी। दिलीप कुमार जी पूछ रहे हैं कि उन्हें पता नहीं चला क्लास कैसे ज्वाइन करना है। अभी अभी चैट में पूछ रहे हैं, तो आई थिंक कि उनको पता लग चुका होगा, इसलिए वो चैट पे है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ दिलीप कुमार जी। वैसे तो नोटिफिकेशन आ ही जाता है। दिलीप कुमार जी अवेलेबल तो हैं, सुन रहे हैं अपनी बातें, ऑनलाइन है? चलो एनीवेज, अपन अब जीएस बैच का टाइम जो है वो 11:30 बजे, आपके पास मैसेज आ गया होगा व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप आया ना सभी के पास? जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं जीएस बैच में, आपके पास मैसेज जो है वो आ चुका होगा। आज स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस बैच के अंदर। मैं पूरी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको जो है वो चीजें फॉलो करनी है, सिलेबस और टाइम टेबल एक क्रिएट करेंगे हम लोग कि किस तरीके से हम पूरे कोर्स को गो थ्रू करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपने हेडर पे जाते हैं हम लोग। तो अब देखिए, सोनिया गांधी जी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई कोविड-19 के कारण, वो हमारे लिए न्यूज काम की नहीं है। और ये एक है, अर्बन कंपनीज के वर्कर्स जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं, राइट, टारगेटेड एक्शन के बारे में फर्म्स के द्वारा। तो वो वाली एक चीज है, इसके बारे में बात करेंगे अभी आगे चल के हम लोग। और देखो क्या हो रहा था कि जेनेवा के अंदर एक मीटिंग हुई थी, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए, चेंजेस लाने के लिए जो है वो मिनिस्टर्स इकट्ठा हुआ, उन्होंने बातचीत करी। तो ये है स्पोर्ट्स न्यूज, काम की नहीं आपके लिए।
और अभी अभी देखिए एक आरोप लगाया गया है, कहा गया है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्सा को मतलब प्रेशर दिया था कि अडानी प्रोजेक्ट जो है वो श्रीलंका के अंदर स्टैब्लिश किया जाए, या फिर श्रीलंका के अंदर अडानी प्रोजेक्ट जो है वो उसको अप्रूवल दिया जाए। तो ये एक चीज थी, ये कंट्रोवर्सी में ये चीज जो है आई हुई है। और आप देखो यार, हालांकि यहाँ के जो प्रेसिडेंट है श्रीलंका के वो ये चीज मना कर रहे हैं, बट यू गाइस नो अबाउट इट कि पॉलिटिकल फेवर्स तो रहते हैं, ये चलता है। सर आवाज थोड़ी धीरे आ रही है, डोंट नो मुझे ही बस या सबको। गाइस प्लीज कंफर्म कर दो कि आवाज धीरे आ रही है या प्रॉपर आ रही है। सही है, आवाज सही है अभिषेक जी, आप अपना माइक चेक करिए, सॉरी स्पीकर चेक करिए। अच्छा, नेक्स्ट जो न्यूज है आपके सामने वो यही है, मॉब अटैक हम लोग को वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिला और एक्टिविस्ट के घर वगैरह उत्तर प्रदेश के अंदर तोड़ दिए गए थे। आपको पता है कि एक अभी इशू चल रहा है, ये प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर जो है वो कुछ स्टेटमेंट जो है वो दिए गए थे, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, जिसको लेकर मॉब लिंचिंग जैसी एक्टिविटीज हमारी कंट्री में हम लोग को अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही हैं, राइट। तो ये एक चीज थी जिसके बारे में बस बेसिक्स आपको आइडिया होना चाहिए। अब देखिए, आपको पता होगा कि आज की डेट में वो स्मार्ट वॉचेस आती हैं, स्मार्ट वॉचेस के अंदर जीपीएस ट्रैकर लगा रहता है, राइट। तो यहाँ पर बताया गया है कि जीपीएस एनेबल्ड वॉचेस जो है वो सफाई कर्मचारी, जो हम लोग को देखने को मिलता है ना कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो सफाई कर्मचारी हैं, तो उनको ये डिजिटल वॉच दे दी गई है। अब उनके लिए, बेचारों के लिए समस्या सबसे बड़ी है कि उनकी एक तो सैलरी कम है और ऊपर से उनकी सैलरी में कुछ हिस्सा जो है वो डिजिटल वॉच के लिए कट रहा है। अब उनको ये भी डर है कि डिजिटल वॉच को कुछ हो जाता है तो उनको और नुकसान होगा, और एक और डर है कि डिजिटल वॉच उनको हमेशा पहनने के लिए कहा गया है तो उनकी प्रिवेसी के ऊपर खतरा है, राइट। तो ये एक चीज है डिजिटलाइजेशन को लेकर, क्योंकि जीपीएस ट्रैकिंग भी एक प्रिवेसी इन्वेजन है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है, राइट। और हमारे पास तो ऑब्वियस ही बात है कि एक तो ना डेटा प्रोटेक्शन बिल हमारे पास आया है। अच्छा, हमारे पास प्रिवेसी से रिलेटेड कोई बिल है? प्रिवेसी से रिलेटेड कुछ है क्या अपने पास? कौन बता सकता है? हाँ या ना में बताओ, जस्ट जस्ट आंसर मी। हमारे यहाँ पर प्रिवेसी से रिलेटेड कुछ है क्या? हाँ, क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है मैंने। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन। सिविल सर्विसेज के अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है जल्दी बता दो। स्नेहा जी ने लिखा यस, तो क्या? अरे बाबा, प्रिवेसी की बात कर रहा हूँ, डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड तो पहली बात तो आया नहीं है, तो वो आप गलत बोल रहे हो। अरे राइट टू प्रिवेसी, आर्टिकल 21। कैसे भूल जा रहे हो? कैसे भूल जा रहे हो ये छोटी सी चीज, सबके सब। भैया ये बहुत कॉमन चीज है। अगर कोई आपके साथ डिस्कस कर रहा है, डेटा प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि डेटा प्रोटेक्शन को लेकर अभी बिल नहीं आया है। बट अगर कोई प्रिवेसी की बात कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिवेसी से रिलेटेड हमारे पास आर्टिकल 21 है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रिवेसी। ठीक है, तो ये एक चीज है। अभी देखो क्या, एक फ्रंट पेज की न्यूज है, किस प्रकार की घटना हुई। एक 23 साल की महिला, उन्होंने आरोप लगाया राजस्थान के मिनिस्टर महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी के ऊपर कि रोहित जोशी ने इनका रेप किया है, और महिलाओं को डराने धमकाने के लिए उस महिला के ऊपर जो है वो इंक फेंक दी गई, उसको धमकाया जा रहा है कि कंप्लेन वापस ले लो। देखो इस प्रकार की चीजें हमारी कंट्री के अंदर देखने को मिल रही है। अच्छा, एक और एक बहुत बढ़िया न्यूज है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि एबनॉर्मल डायनासोर का एग अभी रिसेंटली कहां पर पाया गया। तो मध्य प्रदेश की धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एबनॉर्मल डायनासोर का एग जो है वो पाया गया, एबनॉर्मल डायनासोर एग। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और एक नया लिंक क्रिएट हुआ है रेप्टाइल और एवियन, एवियन मतलब पता है बर्ड्स स्पीसीज, एवियन इवोल्यूशन के बीच में, राइट। तो ये एक चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। जो रिसर्चर्स हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के थे, उन्होंने डिस्कवर किया था फॉसिल डायनासोर के एग को, और विद वन एग नेस्टिंग विद इन अदर, मतलब एक एग जो है वो दूसरे एग को जो है वो कर रहा था। यानी कि एक एग जो है वो दूसरे, जैसे होता है नेस्टिंग, कि नेस्ट के अंदर हम लोग जो है वो एग डालते, तो एक एग के ऊपर दूसरा एग हम लोग को देखने को मिला। एग्स विद इन एग आर अ रेयर फिनोमेना। एग के अंदर एग एक बहुत रेयर फिनोमेना है। दे आर सो फार नोन टू अकर ओनली इन बर्ड्स। तो एग विद इन एग का जो हमें देखने को मिलता है ना कि जो फिनोमेना है वो सिर्फ बर्ड्स में ही पाया जाता है, बट कभी भी आज तक रेप्टाइल में नहीं पाया गया, और ये पहली बार ऐसा है कि रेप्टाइल में ये चीज पाई गई। दिस डिस्कवरी ब्रिंग्स आउट न्यू ईयर कनेक्शन बिटवीन रेप्टेलियन और एवियन इवोल्यूशन। तो क्वेश्चन अगर आ जाए, क्योंकि यूपीएससी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछती नहीं, अभी देख लिया आपने पेपर में, राइट। तो
अभी क्या लिंक निकला है रेप्टाइल और एवियन एवोल्यूशन का, तो एग विद इन एग बस ध्यान में रखना। ये जो डायनासोर का जो अंडा मिला है, तो एग विद इन एग का अंडा हमें देखने को मिल रहा है। नित्या जी लिख रही है वीडियो आधा आ रहा है। सो गाइस, वीडियो क्या आधा आ रहा है? ये देखो अभी आया पूरा, ये अभी दिखा पूरा। अरे बाबा जूम करके बता रहा हूँ, जूम किया हुआ है इसलिए ऐसा दिख रहा होगा आपको, पेपर जूम किया है, ठीक है। और ये सब फाइंडिंग किस में पब्लिश हुई थी, वो सब चीजें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 52 नेस्ट जो है वो डॉक्यूमेंट किए गए, 52 नेस्ट, 52nd नेस्ट। चलिए, बाग टाउन मध्य प्रदेश के अंदर है, धार डिस्ट्रिक्ट में, तो ये वहां पर पाया गया। बस इतनी सी चीज आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। अब नेक्स्ट जो पेज है आपका सिटी वाला पेज है, सिटी वाले पेज के अंदर कुछ खास न्यूज जो है वो नहीं आई है। और ठीक है, चलिए, हाँ ये वाली चीज आप देखो, कोविड-19 के केसेस दिल्ली में, मुंबई में लगातार बनते जा रहे हैं। नहीं अभी नहीं, जिस चीज के नोट्स बनाने में बता दूंगा, ये डायनासोर वाले के नोट्स बना लो बस, ये डायनासोर वाले के नोट्स बना लो। सिंपल सी चीज लिख लो कि नया एग जो है वो डायनासोर का एक एग पाया गया, कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर, धार डिस्ट्रिक्ट में, बाग टाउन के अंदर। नेक्स्ट लाइन में बस इतना लिख दो कि एक नया लिंक क्रिएट हुआ है रेप्टाइल और एवियन एवोल्यूशन में। और कैसे लिंक क्रिएट हुआ है? तो एग विद इन एग, डायनासोर को जो अंडा मिला है वो एग विद इन एग वाला अंडा था, जो कि फिनोमेना सिर्फ बर्ड्स की स्पीशीज में हमें देखने को मिलता है, राइट। चलिए, दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस के केसेस नजर आप देखिए यहाँ पर, वुमेन जो तिहाड़ जेल के अंदर हमें देखने को मिल रही है, जो उनकी स्किल्स जो है वो उसको अपग्रेड किया जा रहा है, राइट। तो ये सब चीजें हैं, तिहाड़ जेल के अंदर महिला जो है उनको अलग अलग एक्टिविटीज में जो है इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो वुमेन से रिलेटेड जो मुद्दे आते हैं ना, इशूज आते हैं, कभी कभी ये सब एग्जांपल्स के तौर पर जो आप मेंस में लिख सकते हैं। थर्ड पॉलिटिकल न्यूज है, आप लोग के लिए काम की नहीं है पेज पे, ये वाली चीज आपके लिए काम की है। एक स्टडी में ये पाया गया कि चाइल्ड आर्टिस्ट जो है वो 12 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं। देखो एक नई स्टडी ये बता रही है कि जो बच्चे जिनकी उम्र 15 साल से कम की है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर 12 घंटे से ज्यादा वो काम कर रहे हैं, और कास्टिंग एजेंसीज जो है वो उल्लंघन कर रही है। ये कानून का नाम लिख लो, द चाइल्ड एंड एडल्सेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, कैल्प्रा। तो इस कानून का नाम लिख दो। ये कानून प्रोहिबिट करता है कि बच्चे जो हैं वो हर प्रकार के ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, बच्चे हर प्रकार के ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। और 2019 में इंडिया की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की वैल्यूएशन 1.67 ट्रिलियन रुपीस की हमें देखने को मिली फ्रॉम चिल्ड्रन, बच्चों से, और जिनकी उम्र 15 साल तक की है। और ये कितना परसेंटेज इनका शेयर है? 30%, यानी कि छोटे बच्चे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 30% की वैल्यूएशन का बिजनेस जो है वो करवा रहे हैं, और बट वो 12 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, राइट। तो ये एक चीज, एक छोटी सी इसके अंदर आई थी, और इसके अंदर कुछ खास काम का नहीं है। अब फोर्थ पेज की तरफ हम आते हैं। केरला के अंदर एंटी सीएम प्रोटेस्ट वगैरह जो चल रहा है वो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्राउंड वाटर देखिए, ओडिशा के अंदर ग्राउंड वाटर खराब होता जा रहा है, कंटामिनेटेड होता जा रहा है। अब देखो क्या होता है, कई बार जब मेंस का आंसर लिखते हैं ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है, फ्लोराइड, आयरन, कॉलीफॉर्म, ये चीज लिख लो, ये लिख लो अपने पास। जैसे कि अभी हमें क्या देखने को मिला कि ओडिशा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो है वो क्या पाया कि ग्राउंड वाटर अलग अलग प्लेसेस पे ओडिशा के अंदर जो कंजम्पशन का जो परमिसिबल लेवल जो है उससे ऊपर है। मतलब कि पानी को पीने में, जैसे बोला जाता है कि पानी को जो है वो पी रहे हैं, तो अलग अलग जो चीजें पानी के अंदर हम लोग को, जैसे कि ये पीएच हो गया, नाइट्रेट हो गया, फ्लोराइड हो गया, आयरन हो गया, राइट, टोटल कॉलीफॉर्म हो गया, राइट, और फीकल कॉलीफॉर्म हो गया। तो ऐसी जो चीजें होती है उसकी एक परमिसिबल लिमिट जो है वो दी जाती है। तो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा है ये सब चीजें, राइट। और ये सब चीजें जब परमिसिबल लिमिट से ज्यादा हो जाती है पानी के अंदर, तो पानी हेल्थ के लिए जो है वो काफी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। यू गाइस नो अबाउट इट। तो ओडिशा के अंदर ये स्थिति है। तो मेंस में आप ये वाली न्यूज डाल सकते हो कि ओडिशा में एंड इन वेरियस पार्ट ऑफ अवर कंट्री, हमारी कंट्री के अलग अलग हिस्सों में पानी जो है वो खराब हो रहा है, कंटामिनेटेड हो रहा है, राइट। ग्राउंड वाटर, पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अच्छा, अब आता है एक अपना बेहतरीन सा आर्टिकल, बहुत अच्छा आर्टिकल है, शशि थरूर जी ने आर्टिकल लिखा है। शशि थरूर जी को कौन नहीं जानता, आप सभी लोग जानते हैं। एक तो कांग्रेस के एमपी ये हम लोग को देखने को मिलते हैं, और साहित्य अकेडमी अवार्ड विनिंग ऑथर भी हैं, राइट। 23 बुक में इनको जो है वो सम्मान किया गया है, 23 बुक के लिए, और बहुत सारी किताबें इनकी द्वारा लिखी गई हैं, राइट। अच्छा, अभी इन्होंने जो है वो किस चीज के बारे में जिक्र किया? इंडिक सिविलाइजेशन के बारे में जिक्र किया। अब देखो इस आर्टिकल में कुछ नहीं है, सिंपल अगर मैं समराइज करूं आपके सामने ये आर्टिकल, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज लिखी हुई है कि पहले के समय पर हम लोग क्या करते थे,
हमारा कनेक्शन हुआ करता था साउथ ईस्ट कंट्रीज के पास, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज के पास, रिलीजन के आधार पर, कल्चर के आधार पर, ट्रेडिशन के आधार पर। आज की डेट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर कनेक्शन हो रहा है तो वो किस चीजों के आधार पर हो रहा है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के आधार पर, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के आधार पर, जियो पॉलिटिकल एफिनिटीज के आधार पर। यही चीज देख रहे हैं हम लोग। हम किसी भी कंट्री के साथ अपने रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो कैसे करते हैं, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, है कि नहीं, हाँ या ना बोलो, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी को बढ़ाना है, राइट। बट पहले के समय पे ऐसा नहीं था। पहले के समय पर जैसे कि जो ट्रैवलर्स हुआ करते थे, राइट, तो उन लोग का ऑब्जेक्टिव क्या होता था कि वो जाए और कल्चर को स्प्रेड करें। आज की डेट में जो रिलीजन की अगर हम बात करें, पूरे दुनिया भर में 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजन है और सातों के सातों हालांकि हमारी कंट्री में। तो आपको बताइए कि पहले के समय पर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए लोग जाते थे, राइट, अलग अलग जगहों पर जाते थे रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। ट्रैवलर्स होते थे, वो अपने साथ सामान लेकर जाते थे, तो वो रिलीजन को भी प्रमोट करते थे। आज की डेट में कल्चर, रिलीजन को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया जा रहा है। इस चीज पर जो है वो स्ट्रेस डाला है इन्होंने। अब देखो, ये बहुत खतरनाक खतरनाक वर्ड यूज करते हैं। इनका आर्टिकल जब आप पढ़ोगे, राइट, कभी, राइट, एक बार ऐसे ही गो थ्रू करोगे, रीडिंग करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि भयानक खतरनाक वर्ड लिखते हैं। एंड लेट मी टेल यू गाइस, सिविल सर्विसेज के मेंस के पेपर में आपको कोई अपनी, वो है ना कि इंग्लिश का, वो लिटरेचर का नॉलेज झाड़ने की जरूरत नहीं है। याद रखना मेरी बात। आपका आंसर इतना सिंपल होना चाहिए कि 8वीं क्लास के बच्चे को भी आप अपना आंसर पढ़ा दें तो उसको सब कुछ इजीली समझ में आ जाए। इतना सिंपल, इतना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे ये म्यूजिंग की बात करें, भाई मुझे नहीं पता था ये म्यूजिंग क्या है। म्यूजिंग का मतलब है एक एकाग्रचित होकर चिंतन करना। म्यूजिंग कितना अच्छा वर्ड है। ये वर्ड आप रख लो, बाद में यूज करना, सोशल मीडिया पे यूज करना, या जब भी आप न्यूज़पेपर पे आर्टिकल डालोगे तब यूज करना। बट मेंस की पेपर में ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप मुझे मेंस की कॉपी भेजोगे, राइट, अब देखो ये म्यूजिक अगर लगातार द हिंदू में 5 6 10 बार आ गया तो समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है, मुझे पता लग जाएगा, मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूँ। बट अभी इस प्रकार का डिफिकल्ट वर्ड अगर आप मुझे भेजोगे, भाई मुझे वो समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको क्या मार्क्स दूंगा। और दूसरी बात, को जिस जिस भी व्यक्ति को जब एफर्ट करना लगता है, एफर्ट लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी मैं उठाऊंगा डिक्शनरी और खोलूंगा, आपके वर्ड को सर्च करूंगा, तो क्या हुआ, मेरा एफर्ट लगा। और जहां मेरा एफर्ट लगेगा वहां मेरा गुस्सा आएगा आपके आंसर में। तो अपने आंसर को याद रखना इतना सिंपल बनाओ। पढ़ो, आप कॉपीज पढ़ो, कॉपीज अवेलेबल रहती है ना, जैसे विजन आईएएस के अंदर, बाजीराम एंड रवि के अंदर, ये लोग जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है कॉपी रिलीज कर देते हैं, राइट, स्टूडेंट्स की, जो उनके पास टेस्ट सीरीज लेते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, एक बार कॉपी पढ़ना उनकी। इतनी सिंपल, इतनी सटीक, इतनी क्लियर होती है कि सबको आसानी से समझ में आ जाए। तो आपको बहुत सिंपल आंसर बनाना है, ये बात याद रख लो और ये अपने दिमाग में बैठा लो। अब देखो, इस पे आते हैं हम लोग। तो एक मैंने आपको एक समरी दे ही दी। इसमें मेन चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, हालांकि क्या हुआ था कि इनको जो है वो एक फॉरेनर ने जो है वो बोला, डिप्लोमेट ने बोला कि मतलब जैसे कि यू इंडियंस हैव अलाउड योरसेल्फ टू फॉरगेट दैट देयर इज सच अ थिंग एज इंडिक सिविलाइजेशन। आप इंडियंस ने इंडिक सिविलाइजेशन को भुला दिया है, राइट। मतलब वही रिलीजन, कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम चीजों को प्रमोट करते थे। अब आप देखो, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज का जिक्र हुआ है बार बार, अंगकोर वाट। तो प्रीलिम्स में ही आ सकता है कि अंगकोर वाट जो है वो क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है, लिख लो। अंगकोर वाट एक टेम्पल है कंबोडिया में। कहां पर है? टेम्पल, मंदिर है। कहां पर? कंबोडिया में। लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट है पूरे दुनिया भर में, सबसे बड़ा रिलीजियस मॉन्यूमेंट। फैक्ट याद रखना। भगवान विष्णु जो है उनको डेडिकेटेड है ये मंदिर, ये भी लिख लो। इन्होंने एक चीज की, इसमें बीच में, इस आर्टिकल के बीच में कंप्लेन करी थी कि भाई जब बात बात हो रही थी कि जैसे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर अगर किसी प्लेस का नाम जो है वो देना है या किसी मॉन्यूमेंट का नाम जो है वो देना है, तो हमने ताजमहल का जिक्र किया, हमने इसका कभी जिक्र ही नहीं किया, इसके प्रोटेक्शन की, जो कि एक इंडिया से जुड़ा हुआ है। हिंदुइज्म इंडिया से जुड़ा है। जैसे कि बुद्धिज्म की अगर हम बात करें, बुद्धिज्म कहां से आया, कहां से उत्पन्न हुआ बुद्धिज्म? यस, देयर इज अ कंट्रोवर्सी इन नेपाल आल्सो, बट बुद्धिज्म आया कहां से? बुद्धिज्म का ओरिजिन कहां पर है बताओ? नेपाल, भूटान, म्यांमार, नन ऑफ द अबव? बताइए। इंडिया, इंडिया से आया यार, यू गाइस नो अबाउट इट। इंडिया से बुद्धिज्म आया, बट व्हाट हैपेंड?
व्हाट हैपेंड? डिसअपियर हो गया। डिसअपियर। व्हाई डिसअपियर? बिकॉज हमने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया। हमें प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता, ये शशि थरूर जी जो है बता रहे हैं, एडिटर बता रहे हैं, राइट? तो ये एक चीज है सिंपल सी, जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो जब आप मेंस का आंसर लिखो तो इस चीज का भी जरूर उपयोग करना है, इस लाइन का, कि आज की डेट में हम कंट्रीज के साथ जो रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो मेन जो एजेंडा होता है वो इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है, बस मेनली। बट हमें कल्चरल और रिलीजियस इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, पीपल टू पीपल कनेक्शन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, राइट? तो ये एक चीज थी बस। अब यार ये इन्होंने तो खतरनाक, ये है प्रियंजलि मलिक। ये प्रियंजलि मलिक जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये लंदन बेस्ड ऑथर और कमेंटेटर है। इन्होंने भर भर के धोया इस आर्टिकल के अंदर। इनको बोरिस जॉनसन, कौन है बोरिस जॉनसन? कैन यू टेल मी हु इज बोरिस जॉनसन? आपने इनका नाम कई बार न्यूज में सुना होगा, बताइए जरा। और पार्टिसिपेट करो यार, पार्टिसिपेट करिए। कौन है बोरिस जॉनसन? यूके पीएम, यूके पीएम, यूके प्राइम मिनिस्टर, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर। अब इन्होंने इसको इनको भर भर के दुआ है। इनका एक बेहतरीन सी चीज थी लॉकडाउन। अब बेहतरीन क्या बोले, अब देखो इंसान जब पावर में आता है तो वो बहुत जलवे में रहता है। आप भी जब पावर में आओगे ना, खतरनाक आप तो नहीं रहोगे वैसे, ज्यादा आपकी फैमिली वाले खतरनाक रहेंगे। अब इनको लॉकडाउन के समय पर पकड़ लिया गया पार्टी करते हुए, और इनको और इनके वाइस चांसलर वगैरह को। तो जब इनको पकड़ा गया तब उसके बाद इनने बोला कि रूल जो है वो कॉमन मैन के लिए है, हम फिर पार्टी करेंगे, फिर नाचेंगे, फिर दारू पिएंगे, राइट? कर लो जो करना है। तो इन्होंने इनकी बहुत भर भर के धोई है। इन्होंने बोला कि जिस समय कंट्री को इकोनॉमिक पावर देने की आवश्यकता है, महंगाई को कम करने की आवश्यकता है, उस समय आप क्या कर रहे हो? अभी आपको याद है कि ब्रिटेन के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिला था कि इन्होंने जो है वो वापस से मेजरमेंट टूल को जो है वो वापस, अभी कुछ दिनों पहले की न्यूज थी, हमने डिस्कस भी करी थी कि इन्होंने जो है वो मेजरमेंट टूल को जो है वो पुराना वाला लेकर आ गया, यानी कि पाउंड जो है और आउंसेस जो है उसके रिटर्न की जो है बात करना शुरू कर दी है। याद है आपको? इसके बारे में अपने डिस्कस किया था। तो वही चीज है। तो तो बोल रहे हैं कि यार रेदर देन डेवलप करने की जगह आप इन सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, तो क्या है फिर आपकी पॉलिसी? तो इन्होंने इनको भर भर के धोया था। ये चीज आपके लिए काम की नहीं, बट हाँ बस बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब इस आर्टिकल पे आ जाते हैं अपन। अच्छा, आपको शायद पता होगा ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आतंक मचा आतंक क्या कहेंगे, डोनाल्ड ट्रम्प भाई खतरनाक इंसान है, राइट? मतलब बहुत पैसे वाला, खतरनाक पैसे वाला, मस्त मौला। आपने देखे भी होंगे उनके बहुत सारे वीडियो, मस्त नाचते वाचते रहते थे, राइट? बट पता है कुछ भी कहें, आपको यूनाइटेड स्टेट्स के कौन से प्रेसिडेंट अच्छे लगते हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन से प्रेसिडेंट आप किनको चाहोगे कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वो प्रेसिडेंट वापस आए? ट्रम्प? ओबामा? परफेक्ट, ओबामा। बट वो क्या आ पाएंगे वापस? ओबामा आ पाएंगे वापस? नहीं, क्यों नहीं आ पाएंगे? तो यू गाइस नो द फैक्ट, क्योंकि 2 टेन्योर से ज्यादा के टेन्योर के लिए कोई भी व्यक्ति यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। क्लियर नहीं है ये वाली चीज? सभी को क्लियर है, राइट? बट यार ही वाज द मैन, एक्चुअली वो थे यार। मतलब उनने उनके जो एरा जो था उसमें बहुत कुछ उन्होंने किया था। डोनाल्ड ट्रम्प तो मस्ती खोर इंसान, राइट? अब ये उसी चीज की जो है बात की जा रही है कि अभी एक जांच वगैरह चल रही है, कमेटी बैठी हुई है कि वो डोनाल्ड ट्रम्प ने नहीं किया था अभी 2021 में, जैसे इलेक्शन हार गया वो, तो उसने अटैक करवा दिया था अपने प्रोटेस्टर को कहकर ट्विटर पे लिख कर। याद है? उसका ट्विटर का अकाउंट भी बैन हो गया था। आई थिंक यू गाइस नो अबाउट इट। तो इसी पर ही जो है वो पूरा का पूरा मामला चल रहा है कि उनके ऊपर आरोप लगाया गया डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर कि उन्होंने लोगों को भड़काया मारपीट करने के लिए, झगड़ा करने के लिए। तो ये उसको लेकर ये आर्टिकल था, बस छोटा सा। अब इस आर्टिकल की बात करें तो यार ये वही है जो अभी इश्यूज जो है वो चल रहे हैं प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर, जो कुछ कंट्रोवर्शियल बातें जो है वो कही गई हैं, तो उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उसको लेकर ये आर्टिकल है। तो अभी के लिए वो आपके लिए काम का नहीं है। बाकी इसमें ये वाली चीज बस नोट डाउन करने की थी, बाकी तो वो सेम चीज है कंटिन्यूटी वाली, जिसको आपको ध्यान में नहीं रखना है। ये ओपिनियन वाली न्यूज आर्टिकल्स अपने लिए काम के नहीं आए। अच्छा, बाकी ओआईसी, ओआईसी से रिलेटेड फैक्ट ध्यान में रखो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, ओआईसी। आपको किस चीज के बारे में ध्यान में रखना है? हालांकि ओआईसी के बारे में पूरी चीज मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं। और ओआईसी जो है वो स्टैब्लिश हुई थी 1969 में मोरक्को के अंदर। आपको पता है यूनाइटेड नेशन के बाद सेकंड लार्जेस्ट मेंबर की बॉडी ओआईसी है। यू गाइस नो अबाउट इट? अगर नहीं पता तो लिख लेना। यूनाइटेड नेशन के बाद सेकंड लार्जेस्ट
मेंबर्स वाली बॉडी जो हम लोग को देखने को मिलती है वो है ओआईसी, राइट। और ओआईसी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो मुस्लिम सोसाइटी है, मुस्लिम वर्ल्ड है, इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनके इंटरेस्ट के लिए जो है वो काम करना, राइट। 57 कंट्री का ये ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है, और इंडिया के लिए ओआईसी के साथ कनेक्शन क्रिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको शायद पता होगा ओआईसी ने पहले भी कुछ स्टेटमेंट दिए थे कश्मीर को लेकर, और ये इसको जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल राइट्स जो हमने हटा दिए थे उसको लेकर, याद आ रहा है आपको ओआईसी के बारे में हमने बात करी थी, इफ यू आर फॉलोइंग सिंस मेनी डेज। देखो क्या होता है, हम स्पेशल क्लास जो करते हैं उसमें एक आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, बट हम जो आज की डेट में डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो हम अपनी कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश करने के लिए और चल क्या रहा है उसके लिए कर रहा है। आपके लिए जो मेन क्लास है वो तो करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लास है, बट आपने जो अभी देखा होगा, अभी और पिछले कुछ सालों में यूपीएससी का ट्रेंड आपने देखा होगा, तो आपको एक चीज क्लियर पता लग गई है कि अब आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही है, एक एक ओवरव्यू लेना ही है। उससे क्या रहेगा, उससे आपकी कनेक्टिविटी डेवलप रहेगी, आप चीजों को भूलोगे नहीं, राइट। तो ये एक चीज थी ओआईसी के बारे में, और ओआईसी के बारे में हालांकि पहले पढ़े हुए अपन लोग। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, चलिए बताओ कौन बताएगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में, एफएटीएफ के बारे में, कि क्या है ये एफएटीएफ, ये बॉडी का काम क्या होता है एफएटीएफ का। ये अभी बताया था मैंने आपको, ये चाइल्ड वाले का बोल रहे हो ना, कालप्रा का, ऊपर है यार, ऊपर लिखा हुआ है, उसको एक बार जो है वो देख लेना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अपने नोट के बाद में कर लेना नोट। क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं बेटा, ये मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज मेनली, जब एफएटीएफ को लाया गया था इसका जो ऑब्जेक्टिव था मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना, टेररिज्म नहीं, टेरर फाइनेंसिंग, क्योंकि ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, पॉइंट टू बी नोटेड, टेररिज्म को नहीं, फाइनेंस, टेरर फाइनेंसिंग, टेरर फाइनेंस, क्लियर, ये क्लैरिटी रखनी है आपको। अच्छा, एफएटीएफ के अंदर कितनी लिस्ट होती है कौन बता सकता है मुझे, और जो भी स्टूडेंट जिनको नहीं पता है मुझसे फिर से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। 3 होती हैं, कौन सी लिस्ट, ग्रे लिस्ट बताऊंगा मैं आपको, अभी बताऊंगा, डोंट वरी, ग्रे लिस्ट, और ग्रे में आके अटक गए सभी लोग, डार्क ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, वेरी गुड। देखो अक्सर आपको मैक्सिमम जगहों पर सिर्फ 2 ही लिस्ट मिलेंगी, एक ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट मिलेंगी, बट इसकी एक डार्क ग्रे लिस्ट भी होती है। अब आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या है ये ग्रे लिस्ट, सबसे पहली चीज आपको समझनी है, एफएटीएफ समझ में आ गया कि ये एक बॉडी है इंटरनेशनल लेवल पर, इसका काम क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है सभी को पता है, कोई ऐसा है जिसको नहीं पता कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, जिसको नहीं पता लिख दो, मैं तुरंत बताऊंगा, लाइव सेशन अटेंड कर रहे हो, चलो। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब सबको पता है, होता क्या है कि अगर किसी कंट्री के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन को पता लगा कि वो कंट्री के अंदर टेरर फाइनेंसिंग चल रही है, या काला पैसा हवाला सिस्टम के माध्यम से उस कंट्री से निकलकर दूसरे में आ रहा है या उस कंट्री में आ रहा है, अगर इस प्रकार की चीज अगर इस एफएटीएफ को पता लग जाती है, तो एफएटीएफ उस कंट्री को बोलता है कि आप ये फलाना कानून बनाएं और इसको इंप्लीमेंट करें, कि जिससे कि इस प्रकार से ब्लैक मनी का रोटेशन ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है कि रोकने का काम, और अगर किसी कंट्री को उसने वार्निंग दी, मतलब उसने उस कंट्री को ग्रे लिस्ट की कैटेगरी में रख दिया। ग्रे लिस्ट मतलब एफएटीएफ ने वार्निंग दे दी उस कंट्री को कि वो कंट्री जो है अगर वो सुधारती नहीं है अपने आप को तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और ब्लैक लिस्ट कौन सी लिस्ट होती है, एक बार एक कंट्री ब्लैक लिस्ट में आ गई तो उसकी इकोनॉमी की 12 बज जाती है, क्योंकि ब्लैक लिस्ट में आने वाली कंट्री के साथ कोई दूसरी कंट्री ट्रेड नहीं करती, रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करती, उस कंट्री के ऊपर सैंक्शन लग जाता है। क्लियर, पूरी बात समझ में आई? चलिए, कुछ ना समझ में आए तो बताना। और पाकिस्तान तो है ही इसकी ग्रे लिस्ट में, और डार्क ग्रे लिस्ट मतलब सेकंड वार्निंग टाइप की रहती है बस, और कुछ नहीं, राइट। चलिए, अब ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप जानते ही ऑलरेडी, क्रिप्टो करेंसी का क्या क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन क्या है, राइट। तो कितना चला है, कितने सालों से ये चीज जो है वो चलती जा रही है, राइट, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड
ये टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो काम करती है, राइट। तो ये वाली चीज भी आपको पता है, इसको कोई भी लेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर ये काम करती है, राइट, ओपन लेजर टेक्नोलॉजी। सो बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसी नीदर ऑफर डायरेक्ट यूज वैल्यू नॉर पोजेस सिग्निफिकेंट एक्सचेंज वैल्यू। तो आपको पता है कि ये किसी भी उसके साथ कनेक्टेड नहीं होती है, किसी भी प्रोडक्ट के साथ कनेक्टेड नहीं होती। जैसे आज की डेट में स्टेबल कॉइन एक आ रहा है, हमने कुछ दिनों पहले स्टेबल कॉइन के बारे में भी डिस्कस किया था। क्या होता है स्टेबल कॉइन? स्टेबल कॉइन मतलब ये वो सेम चीज है, ये क्रिप्टो करेंसी है स्टेबल कॉइन, बट इसको जो है वो किसके साथ लिंक कर दिया गया है? जैसे कि डॉलर की वैल्यू के साथ लिंक कर दिया गया कि डॉलर की वैल्यू अप डाउन होगी तो स्टेबल कॉइन की वैल्यू भी अप डाउन होगी। तो इस प्रकार की चीजें, ये सब डिजिटल करेंसीज हैं, आप जानती हैं इनके बारे में। सो बिटकॉइन कैन यू बाय वेरी फ्यू real goods and services. In short, cryptocurrency possesses no significant fundamental value to sustain their current high price. तो ये किसी के साथ अटैच नहीं है, तो ये एक इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। और स्टेबल कॉइन और बिटकॉइन के बीच का या क्रिप्टो करेंसी के बीच का बस आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अच्छा, वास्को ड गामा कौन थे? तो पोर्चुगीज थे। और आपको पता है कि पोर्चुगीज हमारी कंट्री के अंदर सबसे पहले आए और सबसे आखिरी में गए, राइट। अब ये पॉलिटिकल न्यूज आ गई आप लोगों की, मोदी मस्ट ब्रेक साइलेंस, राइट। तो ये सब चीजें हैं। और इसमें ये फ्रंट पेज वाली न्यूज जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, श्रीलंका के बारे में, बंगाल के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, हमने डिस्कस किया था मॉब लिंचिंग का केस वगैरह, राइट। ये वो प्रॉफिट वाला जो कंट्रोवर्शियल इशू, राइट। अच्छा, इंडिया जो है वो बातचीत कर रही है कि इंडिया और भी अपाचे और चिनूक चॉपर्स को, हेलीकॉप्टर्स को जो है वो इंपोर्ट कराएगी, मंगवाएगी, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। जब ये मंगवाएगी, जब आ जाएंगे तब, या फिर डील फाइनल होगी तब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये देखिए, ये वो डिजिटल वॉच, ये बेचारे सफाई कर्मचारी को ये वॉच पहना दी गई है, उनको बेचारों को लग रहा है कि अरे यार ये तो उनके साथ गलत हो रहा है। अब एक तो इस वॉच को भी संभालो, वॉच अगर टूट जाती, कुछ हो जाता है तो पूरा फटका इनके ऊपर पड़ेगा, राइट। तो वो एक ये सब चीजें हैं, ठीक है। आपको याद आ रहा है कि हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो बॉर्डर एरियाज को हमारे प्रोटेक्ट करने का काम करती है, तो उनका क्षेत्र अधिकार जो है वो 50 किलोमीटर कर दिया गया है। पता है वाली बात कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस करी थी, जो हमारे अलग अलग एरिया, जैसे गुजरात है, गुजरात बॉर्डर एरिया है, राइट। राजस्थान बॉर्डर एरिया हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, जहां पर हमारी बीएसएफ जो है वो तैनात रहती है। तो ये जो एरियाज हैं, तो और पहले जो थे इनकी बाउंड्री अलग अलग थी। जैसे कि अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात की बाउंड्री 80 किलोमीटर थी। उनका जो क्षेत्र मतलब इनका बीएसएफ का क्षेत्र अधिकार 80 किलोमीटर तक था, उसको घटाकर 50 कर दिया। बाकी राजस्थान का 50 किलोमीटर ही था। और जो दूसरा हम लोग को बॉर्डर जो देखने को मिलता है आसाम वाला, तो असम का हुआ, वेस्ट बंगाल का हुआ, पंजाब का हुआ, तो उसके क्षेत्र अधिकार को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया, राइट। तो ये चीज है, तो मतलब बीएसएफ का बॉर्डर एरिया पर क्षेत्र अधिकार जो है वो 50 किलोमीटर का है। ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सब भी पॉलिटिकल न्यूज हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। मुंबई की भी हालत खराब है, नए केसेस आ रहे हैं कोविड के। गिग वर्कर्स के बारे में कुछ दिनों पहले भी हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है वही कंपनी का, वुमेन वर्किंग विद अर्बन कंपनी यूसी, who led a week long protest against the firm last year, now says they are facing targeted action by either having their accounts shadow blocked or deactivated। तो यही वही है, गिग वर्कर्स के अकाउंट को डीएक्टिवेट कर रही हैं कुछ कंपनीज वगैरह, राइट। तो ये सब चीजें हैं, तो इसको लेकर बेचारे गिग वर्कर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गिग वर्कर्स बेसिकली फ्रीलांसर्स होते हैं, राइट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसको लेकर गिग वर्कर, रविंद्र जी, फ्रीलांसर, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि उबर वाले हैं, ओला वाले हैं, तो ये कौन है? ये गिग वर्कर है। इनने जैसी अपनी एप्लीकेशन बंद करी, खत्म, बिजनेस इनका बंद। मतलब अपनी इच्छा से चलने वाले लोग, गिग वर्कर, राइट। जैसे कोई आर्टिस्ट है, एक पेंटर है, पेंटर क्या है? गिग वर्कर है भाई, उसका जब मन करेगा तब वो पेंट करेगा और बेचेगा, राइट। वो है गिग वर्कर। चलिए, हाँ, ये देखिए क्यूएस ग्लोबल रैंकिंग हम लोग को देखने को मिल रही है। तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, ये नाम थोड़ा याद रख लेना, ये आएगा प्रीलिम्स के लिए, लिख लो नोट्स में। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, ये टॉप 1000 यूनिवर्सिटी में इसकी रैंक आ गई है पूरे दुनिया भर में, लेटेस्ट क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के दौरान। तो याद रखना, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी टॉप 1000 के अंदर आ गई है। और एक यूनिवर्सिटी के प्रेस नोट के अकॉर्डिंग क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज हुई थी 2022-2023 एकेडमिक ईयर के लिए, जिसने पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को 801 से 1000 की रैंक रेंज के बीच में रखा था,
तो बस ये वाली एक न्यूज है जिसके बारे में ध्यान में रखना बस थोड़ी सी। ठीक है, हाँ अभी अभी देखिए ये पॉस्को सर्कुलर, एक्चुअली क्या हुआ था कि जब भी कोई बच्चे से रिलेटेड केस आता है, राइट, सेक्सुअल ऑफेंस का केस आता है, चिल्ड्रन का जो सेक्सुअल ऑफेंस का केस आ रहा है, तो उस समय ये बोला गया कि डेप्यूटी कमिश्नर जो होते हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी एफआईआर लॉन्च करने से पहले। तो इसको लेकर एक इशू जो है वो चल रहा है, अभी देखते हैं आगे चल के ये कंडीशन जो है उसको बरकरार रखना है या नहीं रखना है, राइट, तो उसको देखा जाएगा। टाइप 1 डायबिटीज, इंडिया के पास सबसे ज्यादा पेशेंट है टाइप 1 डायबिटीज के, लिख लीजिए ये फैक्ट। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज जो है वो क्रॉनिक कंडीशन होती है, पेनक्रियाज जो है लिटिल या फिर नो इंसुलिन इंसुलिन रिलीज करता है। तो ये फैक्ट लिख लो कि टाइप 1 डायबिटीज जो है क्रॉनिक कंडीशन है, क्रॉनिक यानी कि लॉन्ग टर्म कंडीशन, लंबे समय से तक ये डिजीज रहेगी, राइट, और इवन डेथ तक ये भी कह सकते हैं, परमानेंट टाइप की हो जाती है। और इसमें जब भी पेनक्रियाज, अब इंसुलिन कौन रिलीज करता है ये वाला क्वेश्चन अगर आ जाए तो पेनक्रियाज, जब पेनक्रियाज जो है वो ना के बराबर या बहुत ही कम इंसुलिन जो है वो रिलीज करे, तब उस समय मतलब ऐसी कंडीशन को टाइप 1 डायबिटीज जो है वो कहा जाता है, राइट। इंक्रीज थर्स्ट, अरे मुझे भी तो नहीं है डायबिटीज, मेरे को तो नहीं है वैसे, मैंने चेक करा ही था मुझे भी, हालांकि मैं पानी बहुत ज्यादा पीता हूँ, मुझे प्यास टाइप का तो नहीं लगता, बट मैं पीता रहता हूँ, बहुत पानी पीता हूँ मैं। और हालांकि कहते तो हैं पानी पीना अच्छा होता है। और ये हैंग हो गया अभी, एक मिनट हो जाओ, ये पता नहीं क्यों पीडीएफ हैंग हो जाती है। अच्छा, इसमें बहुत सारे नोट्स बना देता हूँ ना मैं, मे बी शायद इसलिए थोड़ा हैवी हो जाता होगा। चलो ये हैंग होने से खुल रही है। उससे पहले बताओ कि आप लोगों का पेपर वगैरह कैसा गया, क्योंकि अपनी बात ही नहीं हो पाई ना उसके बाद, क्योंकि मैं भाग गया था दिल्ली, और फिर दिल्ली से ऋषिकेश का प्रोग्राम बन गया, अपनी अपनी गाड़ी से ही गया था। अरे क्या रोड है यार, मक्खन रोड, मतलब मजा आ गया। यमुना एक्सप्रेस वे में तो 160 गाड़ी टच कर रही थी, मजा आ गया था। अब देखो, अब चाइना, चाइना तो पता ही है भाई, अब चाइना बोल रहा है यूनाइटेड स्टेट जो है वो हाईजैक कर रहा है, राइट, ट्राइंग टू हाईजैक सपोर्ट इन एशिया, राइट, ये एशिया के अंदर सपोर्ट को हाईजैक कर रहा है, बार बार कंट्रीज के साथ बातचीत कर रहा है, फैक्ट है वो, गलत नहीं है, राइट। और चाइना और यूएसए की तो एंटी चलती है, तो आप जानते हैं ये रशिया और यूक्रेन का इशू अभी तक कंटिन्यू। ये वाला जो चीज थी मैंने फ्रंट पेज पे आपको बताया था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो मिनिस्टर्स वगैरह के तौर पर जो लोग आए हैं वहां पर, वो चाह रहे हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिफॉर्म्स जो है वो लाया जाए। काफी समय से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स नहीं लाया गया, काफी सारी चीजें चेंज करनी थी वो नहीं की गई, तो रिफॉर्म्स लाए जाए, तो इसको लेकर ये डिस्कशन था छोटा सा, राइट। श्रीलंका ओपन टू बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, सेज पीएम। तो श्रीलंका रशिया से ऑयल जो है वो परचेज करेगी। आपको याद है ना वो वाला केस कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इजीली गन्स जो है वो अवेलेबल है, गन्स मिल जाती हैं, और इसी कारण बहुत सारे अटैक्स हुए हैं। अभी रिसेंटली स्कूल के अंदर कितने 17 18 19 लोगों को मार दिया एक टीनेजर ने, राइट। तो वो चीज थी, जैसे हमारे यहाँ गन रखना बहुत या गन खरीदना, लाइसेंस की बात कर रहा हूँ, देसी कट्टा तो मिल जाता है, राइट, बट वो भी इतनी आसानी से नहीं मिलता। और ऑब्वियसली एक तो पहली बात तो खरीद लेना, और खरीदने के बाद उसको रखना बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत डेंजरस, कभी नहीं करना चाहिए अननेसेसरी। और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको तो मिलेंगी ये सब चीजें, एक बार एग्जाम क्रैक करो, ये गन क्या, गन के साथ गनवेंस भी मिलेंगे, मजा आ जाएगा। तो ये चीज है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। चलिए ये स्पोर्ट्स न्यूज आ गई, और इतना ही था आज का लेक्चर। और बाकी जीएस की क्लास 11:30 बजे होगी, अभी उसका नोटिफिकेशन जीएस के स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। एंड जिन भी स्टूडेंट्स को हमारी जनरल स्टडीज के बैच को ज्वाइन करना है, 9713282838 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट किसी भी चीज का तो पूछ लीजिए। शिवानी जी, आज मैंने भी आपको बताया ना कि आज जो है अपन सिलेबस को, स्ट्रेटजी को, टाइम टेबल डिस्कस करेंगे। आज फर्स्ट क्लास है, तो वी विल डिस्कस सिलेबस, टाइम टेबल एंड स्ट्रेटजी। ठीक है, चलो फिर मैं साइन ऑफ करता हूँ।
हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।